गीता अध्याय 5 श्लोक 11 से 20। कर्मयोगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी लगाव को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में इच्छित होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर चिंतित न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित है।